इजिप्ट में टोटल 5 ऐसे आइटम्स हैं जो इजिप्ट को रिप्रेजेंट करता है और इनके बारे में दुनिया भर के लोगों को पता है। तो पहला आइटम है पिरामिड्स या फिर फेरोज का मकबरा। दूसरा आइटम है द ग्रेट स्पिंक्स ऑफ गीजा, एक ईस्ट फेसिंग स्टैचू जिसका चेहरा एक इंसान का है और शरीर एक बिल्ली का, रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरस द गॉड ऑफ विंड को, जो सन गॉड रा की तरफ डिवोटेड है। तीसरा आइटम है द फेरोज डेथ मास्क, जो हर एक फेरोज की टूम में मिलता था और ये आइटम बहुत सारे हैं, मतलब इजिप्ट का यही आइटम दुनिया में सबसे ज्यादा मिलता है। चौथा आइटम है द आर्क, जो लाइफ और डेथ का सिंबल है और ये अभी पबजी में भी है। और फाइनल आइटम है द आई ऑफ रा, जिसे इजिप्ट में द प्रोटेक्शन सिंबल कहा जाता है और मैक्सिमम लोग इस आइटम को इसी रीजन से जानते हैं। लेकिन इस आइटम के ऊपर बेस्ड एक पर्टिकुलर स्टोरी है जो बहुत ही कम लोगों को पता है, और इसका रीजन है इजिप्ट में ऐसे भी कुछ गॉड्स हैं जिन्हें सिर्फ एक पर्टिकुलर शहर के लोग ही पूजते हैं और ये सिंबल ऐसे ही एक गॉडेस से कनेक्टेड है। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर फिल्म के बिल्कुल स्टार्टिंग सीक्वेंस में हम लोगों को टोटल 4 मिथिकल मॉन्स्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो है टाइटनस बीहीमथ, टाइटनस क्विटज़लकोएटल, यामाटा नो ओरोची और एक इजिप्शियन गॉडेस से इंस्पायर्ड टाइटन, टाइटनस सेकमेट। वैसे इस टाइटन को गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर फिल्म में ही इंट्रोड्यूस करना था, जहाँ पे ये दिखाया जाता कि वो मोनाक आउटपोस्ट 65 कायरो इजिप्ट में रह रहा है और फिर गिडोरा के कॉल से वो उठकर वो इजिप्ट के ही एक ट्रेन स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो ऑर्का के कॉल से बॉस्टन आता, जिधर पे वो गॉडजिला को नया अल्फा टाइटन बनते हुए देखता। लेकिन मॉन्स्टरवर्स में इस टाइटन के लुक्स को शायद फ्यूचर के किसी फिल्म के लिए सीक्रेट रखा गया है, लेकिन लुक्स ना से ही इस मॉन्स्टर का एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन तो मिल ही जाता है, जैसे कि सेकमेट, कॉन्ग और बीहीमथ के जैसे एक मैमेलियन टाइटन है जिसका बॉडी एक जाइगेंटिक लायनस का है। इसके पास 2 विंग्स हैं और इसका एंटायर बॉडी गोल्डन फर से कवर्ड है। इसके आगे के पैरों में पंजे हैं जैसे कि लायन पॉज होते हैं, लेकिन पीछे के पैर पंछियों के जैसे हैं। वैसे एंशियंट इजिप्ट के लोग एनिमल्स और बर्ड्स को अपने गॉड्स का दूसरा फॉर्म मानते थे और इस डिजाइन को देखकर यही पता चलता है कि इस टाइटन के अंदर वो दोनों ही क्वालिटीज हैं। सेकमेट एक इजिप्शियन गॉडेस थी जिन्होंने द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इजिप्ट को क्रिएट किया था। सेकमेट का लुक एक फीमेल ह्यूमनॉइड और इनका हेड एक लायनस के जैसे। अभी अगर मॉन्स्टर्स में यही लुक दिखाया जाता तो ये बहुत ही अजीब लगता और शायद इसी रीजन से इस मॉन्स्टर के डिजाइन में लायन हेड के साथ साथ एक लायनस का बॉडी भी ऐड किया गया है। फिर इसमें और भी कुछ डिटेल्स को ऐड कर इस नए टाइटन को हम लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। वैसे मॉन्स्टर्स में शायद इस टाइटन के साथ द ग्रेट स्पिंक्स का कोई रिलेशन दिखाया जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं और जैसे कि इजिप्ट में सेकमेट को द गॉडेस ऑफ सन भी कहा जाता है, तो शायद इस टाइटन के पास फायर से रिलेटेड कुछ पावर्स होंगे जैसे कि ब्रेथ फायर। लेकिन जो भी हो, ये तो हम लोगों को फ्यूचर में पता चल ही जाएगा। अभी जिन्हें गॉडेस सेगमेंट का स्टोरी जानना है उनके लिए इजिप्शियन गॉड्स पूरी तरीके से इमॉर्टल्स नहीं थे, मतलब एक टाइम के बाद वो बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। इजिप्ट के पहले गॉड किंग थे द सन गॉड रा, जो अपना ज्यादातर टाइम नॉन द स्पेस गॉडेस के साथ स्पेंड करते थे और इसी रीजन से वो खुद को ह्यूमन से थोड़ा सा दूर कर लेते हैं और ह्यूमंस प्रेयर्स को भी सुनना बंद कर देते हैं। फिर एक दिन वो ये रियलाइज करते हैं कि उनका एज हो रहा है, ह्यूमंस भी उन्हें भी ज्यादा याद नहीं करते और फिर कुछ टाइम के बाद वो अपने टेम्पल्स के साथ साथ वो अपने मोस्ट ऑफ द पावर्स को भी खो देते हैं। अभी ऐसे टाइम पे जब वो ये देखते हैं कि उनका बेटा ओसाइरस ह्यूमंस के बीच बहुत ही फेमस हो चुका है और रा खुद भी कुछ करने की हालत में नहीं है, तभी उधर पे नॉन अपीयर होती हैं। वैसे एंशियंट इजिप्ट के लोग ये समझते थे कि आसमान असल में एक समंदर है जहाँ पे रा और नॉन रहते हैं। रा भी नॉन को सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसके बाद नॉन रा से अपने एक आंख को निकालने को कहती है और फिर रा ऐसा करते ही उनका वो आंख एक लायन गॉडेस का फॉर्म लेती है और रा उसे बुलाते हैं द गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन सेकमेट और फिर सेकमेट अर्थ पे आकर इंसानों को मारने लगती है। अभी जब ओसाइरस भी सेकमेट को रोक नहीं पाते तब वो बाकी सारे गॉड्स को लेकर रा के पास पहुंचते हैं। अभी रा अपने बच्चों को ऐसे हालत में देखकर उन्हें थोड़ा बुरा लगता है और फिर वो सेकमेट को अपने पास बुलाकर ये सब कुछ बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन सेकमेट रा के ऑर्डर्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर वो पहले की तरह ही ह्यूमंस को मारती रहती हैं। रा भी इन सब चीजों को देखकर ये डिसाइड करते हैं कि अभी उन्हें सब कुछ ठीक करना है, तो इसी रीजन से वो ह्यूमन ब्लड और लिकर से एक पोशन को रेडी करते हैं और सेकमेट को डिनर पर बुलाते हैं और फिर सेकमेट उस पोशन को कंज्यूम करने के बाद वो वहीं पे सो जाती है और रा ऐसे सिचुएशन में सेकमेट के एसेंस को बदल देते हैं। अभी सेकमेट जब उठती है तब वो पूरी तरीके से बदल जाती है, मतलब अभी भी वो एक वॉर बॉडी सी रहती है और ह्यूमंस को वो मारना भी चाहती हैं, लेकिन सिर्फ इनोसेंस लोगों के प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद रा अपने थ्रोन को ओसाइरस को देकर उसे नया गॉड किंग बनाते हैं और फिर रा अपने मॉर्टल बॉडी को छोड़ देते हैं। वैसे सेकमेट का मतलब होता है द पावरफुल वन या फिर द वॉरियर गॉडेस या फिर द डिफेंडर ऑफ इजिप्ट, और इजिप्शियन सोल्जर्स यही समझते हैं कि सेकमेट अभी भी वो उनके साथ लड़ते हैं और वो उन्हें प्रोटेक्ट भी करते हैं। सेकमेट अपने मॉर्टल फॉर्म को छोड़ने के बाद उन्हें कहा जाता था द प्रोटेक्टर ऑफ इजिप्ट और सिटी ऑफ होलियोपोलिस में साल के आखिरी दिन पर सेकमेट के ऑनर में एक वाइन फेस्टिवल होता था। तो ये है सेकमेट का स्टोरी, और आपको क्या लगता है सेकमेट को कौन से फिल्म में इंट्रोड्यूस किया जाएगा? और अगर मॉन्स्टरवर्स सच में इन मॉन्स्टर्स को बिल्ड कर रहा है तो क्या हर एक मॉन्स्टर को एक स्टैंड अलोन मूवी मिलेगा या फिर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के जैसे दिखाया जाएगा जहाँ पे 2 अल्फा कैरेक्टर्स अपने अपनी टीम को लीड कर रहे हैं? तो आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो शायद इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होने वाला है। तो अभी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।